भावार्थ इस अग्रणी की किरणें अश्व की भांति बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। इन्हीं किरणों के कारण यह अत्यंत तेजस्वी एवं जरा रहित है। इसी कारण यह प्रजाओं में सबसे अधिक यशस्वी है। सारे उत्तम कार्य इसी को लक्ष्य करके किए जाते हैं। भावार्थ घर में जब यह यज्ञाग्नि उत्तम सामग्री आदि हवियों से अच्छी प्रकार प्रदीप्त होता है, तब उस अग्नि के प्रभाव से घर के सारे कृमि जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रोग जंतुओं के नष्ट हो जाने से उस घर के स्वामी, अन्न के पुत्र और पौत्रादि संततियां स्वास्थ्य रूपी ऐश्वर्य पाकर आनंद से उस घर में रहते हैं। इस तरह यह यज्ञाग्नि प्रजाओं का पालन करती है। भावार्थ यह अग्नि अच्छी प्रकार प्रदीप्त होकर उपासक के सब शत्रुओं को नष्ट कर देता है। इसलिए अग्नि के उपासक पर शत्रु माया से भी अपना अधिकार नहीं कर सकते। इस प्रकार अग्नि अपने उपासक की हर प्रकार से रक्षा करता है। भावार्थ देवत्व की प्राप्ति की कामना करने वाले ज्ञानी ऋषि ने मानव मात्र के कल्याण के लिए इस यज्ञाग्नि का आविष्कार किया तथा घर-घर में यज्ञ की पद्धति आरंभ की। उस ऋषि ने इस यज्ञाग्नि को हवि से तृप्त किया तथा स्वयं भी शक्तिमान हो गया। अतः शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा वाले प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे अग्नि को प्रदीप्त करे। भावार्थ राष्ट्र का दूत, अमर, पवित्र, समय आने पर भेद आदि कुटिल मार्गों का भी अनुसरण करने वाला, विशाल हृदय वाला और महान शक्तिशाली हो, ऐसे मनुष्य को ही राजा अपना दूत बनाए। ऐसा राजा सब जगह पूजा जाता है और उसकी प्रजाएं भी एक साथ संगठित होकर रहने के कारण उत्तम गुण वाली होती हैं। भावार्थ यह अग्नि उत्तम कांतिमान, सुंदर दीप्ति से युक्त, जरा रहित और सबसे प्राचीन है। ऐसे इस अग्नि को जो आहुति देता है वह पुष्टिकारक अन्न प्राप्त करता है। भावार्थ जो मनुष्य हर प्रकार के ज्ञान से युक्त होता है वह सब मनुष्यों से श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार जिस राष्ट्र में सब प्रजाएं शिक्षित होती हैं वह राष्ट्र विश्व के सभी राष्ट्रों में सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ होता है। भावार्थ यह अग्नि शत्रुओं का दमन करने वाला महान है। उसी प्रकार राष्ट्र का अग्रणी भी शत्रुओं का दमन करने वाला महान एवं जितेंद्रिय होना चाहिए। इस प्रकार जो जितेंद्रिय नेता अश्व की भांति बलशाली होता है वह सबके द्वारा पूजित होता है। भावार्थ यह अग्नि मानवों के लिए अतिथि के समान पूज्य, वनस्पतियों का पुत्र अर्थात लकड़ियों, अरणियों से उत्पन्न तथा प्राचीन है। इसकी सभी अपनी रक्षा के लिए स्तुति करते हैं। भावार्थ यह अग्नि अपनी महत्ता से सभी पदार्थों में व्याप्त रहता है तथा मनुष्यों द्वारा दिए गए सब हव्यों को स्वीकार करता है एवं यज्ञ में बैठता है। उसी प्रकार राष्ट्र के नेता को चाहिए कि वह अपनी महत्ता से सब प्रजाओं में पूजा जाए तथा प्रजाओं द्वारा चलाए गए सब उत्तम कार्यों में सम्मिलित हो। भावार्थ हे सबके द्वारा वर्णीय एवं सबके निवास करने वाले बलवान अग्नि, तू स्तोत्र करने वालों के लिए उत्तम ऐश्वर्य, उत्तम प्रजाएं तथा पराक्रम आदि सद्गुण प्रदान कर। भावार्थ हे अग्नि, तू सबको श्रेष्ठ धन प्रदान करता है, अतः हमें भी श्रेष्ठ गायों से युक्त धन प्रदान कर और मित्र की भांति हितकारी एवं वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ जनों को हमारे पास बुला ला। चतुर्विंशम सुक्तम। भावार्थ इंद्र वज्र को धारण करने वाला, शत्रुओं का संहारक एवं सर्वश्रेष्ठ नेता है। ऐसे वीर की ज्ञान पूर्वक स्तुति करनी चाहिए। भावार्थ इंद्र अपनी शत्रुवध रूप शक्ति के कारण ही सर्वत्र विख्यात हुआ। जो अपने शत्रुओं का नाश करता है उसका यश सर्वत्र फैलता है। जो ऐश्वर्यशाली होते हुए भी दान देते हैं उनका ऐश्वर्य और अधिक बढ़ता है। भावार्थ धन ऐसा हो जो ग्रहण करने योग्य हो तथा उत्तम यश देने वाला हो। ऐसा धन मनुष्य को सच्चा ऐश्वर्यशाली बनाता है। भावार्थ धन प्रिय हो तथा बल से युक्त हो। धन प्राप्त करके उसकी रक्षा के लिए सामर्थ्य की भी आवश्यकता होती है
अतः धन सदैव बल से युक्त हो। भावार्थ इंद्र के शत्रु संग्रामों में इस इंद्र को रोक नहीं सकते, ऐसे अप्रतिहुत गति वाला यह इंद्र है। भावार्थ जिस प्रकार कोई ग्वाल अपनी गायों पर पूर्ण स्नेह करता है, उसी प्रकार जो इंद्र पर पूर्ण रूप से स्नेह करता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं तथा उसका मन शांति से पूर्ण होता है। भावार्थ जो सबको अपना समझकर आचरण करता है, उसके सभी कार्य बुद्धि पूर्वक होते हैं। उदार चेतता मानव बिना विचारे कोई कार्य नहीं करता, इसी कारण ऐसे मनुष्य के पास सभी देवता आते हैं। भावार्थ धन प्रशंसा के योग्य है। धन का उपयोग जब लोक हित के लिए होगा, तभी लोग उस धन की प्रशंसा करेंगे तथा वैसा धन ही लोगों के ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होगा। भावार्थ इंद्र का बल अपरिमित होने से शत्रु इसे किसी प्रकार नष्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार इंद्र के दान को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। भावार्थ यह इंद्र महान है, अतः जो महान है उनके लिए भी यह पूज्य है। यह इंद्र अपने भक्तों को बल प्रदान करता है ताकि वे ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकें। उनकी मदद के लिए वह दृढ़ से दृढ़ शत्रु का भी विनाश करता है। भावार्थ जब मनुष्य इंद्र को छोड़कर किसी अन्य के पास अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जाता है, तब उसकी कामनाएं अपूर्ण ही रह जाती हैं, क्योंकि उनकी कामनाओं को केवल इंद्र ही पूरी कर सकता है। भावार्थ इंद्र से अभिन्न अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्तुतिकर्ताओं के मनोरथों की सिद्धि करके उन्हें ऐश्वर्य, तेज तथा बल आदि दे सके। भावार्थ जब इंद्र शांतिदायक सोम पीता है, तब वह प्रसन्न होकर अपने बल एवं ऐश्वर्य से लोगों को उत्तम राह में प्रेरित करता है। भावार्थ यह इंद्र अपने कार्य करने में बहुत ही कुशल और लोगों से हिल मिलकर रहने वाला है। राजा भी इसी प्रकार अपने कार्य में कुशल एवं अपनी प्रजा से मिलजुल कर रहने वाला हो। भावार्थ इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता प्राचीन काल से चली आ रही है। बल, वीरता, धन एवं प्रशंसा में उससे अधिक आज तक कोई नहीं हुआ। भावार्थ सोम का रस मधुर तथा आनंद देने वाला होता है, इसको प्राप्त करके इंद्र यज्ञकर्ता को बढ़ाता है। भावार्थ इस इंद्र की स्तुति प्राचीन काल से ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। आज तक उस स्तुति को अन्य कोई दूसरा देव प्राप्त न कर सका, क्योंकि दूसरा कोई भी देव योग्यता तथा बल की दृष्टि से इंद्र से अधिक नहीं है। भावार्थ इंद्र सब प्रकार के बलों का स्वामी है तथा वृद्धि के योग्य है। उसकी स्तुति से हम यश तथा अन्न प्राप्त करें। भावार्थ इस संसार में करोड़ों अरबों जीव हैं, उन सब जीवों पर इंद्र अकेला ही शासन करता है, इसी कारण वह स्तुति के योग्य है। भावार्थ यह इंद्र गायों को नष्ट नहीं करता, इसके विपरीत वह गायों की रक्षा ही करता है। ऐसे इंद्र के लिए प्रेम से ऐसे स्तोत्रों को गाना चाहिए जो घृत एवं शहद से भी मीठे तथा स्वादिष्ट हों। भावार्थ इस इंद्र के बल अनंत हैं, अतः इसकी सीमा का पता नहीं लगाया जा सकता। इसका ऐश्वर्य भी अनंत होने के कारण उसके चारों तरफ जाकर उसका भी अंत नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार प्रकाश संपूर्ण विश्व को व्याप्त करता है, उसी प्रकार इस इंद्र के दान संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो रहे हैं। भावार्थ यह इंद्र अहिंसित है, कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता, क्योंकि यह बलवान है। इसलिए यह संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण करता हुआ उसे अपने शासन में रखता है। भावार्थ मनुष्यों के शरीरों में 9 प्राण के अतिरिक्त जीवात्मा के रूप में यह इंद्र 10वां प्राण है। यह जीवात्मा श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि इसका स्वरूप ही ज्ञान है, अतएव यह पूजा के योग्य भी है। आत्मा की सदैव पूजा करनी चाहिए। भावार्थ सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें जिस जगह जाकर गिरती हैं, उस जगह की अपवित्रता दूर होकर वह स्थान पवित्र हो जाता है।